नुकसान तो ऑब्वियसली बहुत हुआ। आई थिंक इन दिस सेंचुरी और ये पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया है। जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग पार्टीशन में यहाँ आ गए, उनका भी बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि सबको ही पता है कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है इकोनॉमिकली और लेकिन वैसे। मेरा नहीं ख्याल कि इसका सॉल्यूशन ये था कि सेपरेशन ना होती। सेपरेशन तो बनती ही थी, क्योंकि अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं एलमी और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो प्लस रिएक्शंस। और आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता ही होगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट तरह का कंटेंट आपके लिए लगाते रहते हैं। बिल्कुल। साथ में अगर कोई सजेशन देना हो, किसी वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हो तो कमेंट कर दे, बट साथ में लिंक लाजमी भेजें, क्योंकि फिर वही होता है कि ये वाली वीडियो नहीं थी और दूसरी वीडियो हाँ, तो यार लेट्स सी, देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या इन्फो। अच्छा, इससे पहले भी हमने कल परसों में कुछ वीडियोस जो है वो शूट की हैं, एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल वीडियो। तो अगर आपने वो जाके नहीं देखी है तो जाके हमारे जो है वो प्लेलिस्ट में देखें। होपफुली यू वुड लव इट। यस, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट हो गई शुरू कर रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, इन्होंने एक बड़ी कमेंट करी। इन्होंने ये कह दिया कि देश का विभाजन ना होता, पार्टीशन ऑफ इंडिया ना होता, अगर सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं लीडरशिप में होते। यहाँ पे आप देख पाओगे, नो पार्टीशन हैड बोस बिन देयर। ये देखिए, अजीत डोभाल साहब की जो स्टेटमेंट है ना, मैटर करती है, क्योंकि देखो, पहली बात, अजीत डोभाल साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है, ठीक है, एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उसके अलावा इन्होंने ये स्पीच दिया भी कहाँ पर है? इन्होंने ये स्पीच दिया है सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर के दौरान, जो रिसेंटली असोचाम के एक इवेंट में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इन्होंने जेन्युइनली ये स्टेटमेंट दी। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि 1962 की जो वॉर थी उसमें इंडिया कभी भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था। ये एक मेजर ब्लंडर था इंडियन हिस्ट्री का। अब डोभाल साहब की ये जो कमेंट्स हैं, इनके बाद जो देश में ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, इन्होंने ये जवाब दिया है कि देखिए, ये जो सवाल है ये गलत है। डोभाल साहब गलत सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर बोस होते तो ये होता। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हिस्टोरिकली क्या फैक्ट्स हैं और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा। 2018 में जो रॉस आइलैंड है उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया था। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड आज के समय आपको कहाँ पर मिलेगा, किसका पार्ट है ये? लक्षद्वीप आइलैंड्स का, अंडमान निकोबार का, गोवा का, या पुडुचेरी का? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था ना, ये कैटास्ट्रॉफी ऑफ द सेंचुरी है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि यूएसएसआर का जो कोलैप्स है ये 20th सेंचुरी में हुआ था, और इसी सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, भारत का विभाजन भी हुआ था। ना पर्सनली आप मुझसे पूछें, सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी की अगर हम बात करें ना, तो वो था भारत का विभाजन। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट हम आज भी फील कर रहे हैं। आप अगर देखो, पहली बात तो बताया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास लोगों की मौतें हुई थी। कुछ हिसाब नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे, और ऐसा नहीं है कि ये सब वॉर में मारे गए कि जी कहीं पर बम गिर दिया, कहीं पर कुछ। इंसान ने इंसान को मारा है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट्स इन द इंटायर वर्ल्ड। और उसके अलावा देखिए, पार्टीशन के बाद रिजल्ट क्या निकल के आया। एक रेडिकल कंट्री सामने आ गया दुनिया के, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक आर्मी है जिसे इस कंट्री के लोग ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर साल या 2 साल में एक बार यूएन में या और जगह जाकर ये कह देता है कि जी इंडिया के साथ कभी भी हमारी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो वर्ल्ड पीस के हिसाब से भी आप अगर देखो तो इंडिया का विभाजन कितना बड़ा डिजास्टर था, और आज भी दुनिया इसके नेगेटिव इफेक्ट फेस कर रही है। तो डोभाल साहब ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते ना, अगेन इन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ होते, एज प्राइम मिनिस्टर, एज प्रेसिडेंट, लीडरशिप के रोल में होते। इन्होंने ये कहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस
एक्टिव होते और 1945 में जैसे कहा जाता है उनकी मृत्यु ना होती तो बिल्कुल देश का विभाजन भी ना होता। और यहाँ पे आप देख पाओगे डोभाल साहब ने यही मेंशन किया कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी की इज्जत करते थे, मगर साथ ही साथ जहाँ पे उनको लगता था कि गांधी जी की अप्रोच गलत है तो गांधी जी को ये काउंटर भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो आज़ादी का आइडिया है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के मन में ऐसे आया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा फ्रीडम के लिए, कि ब्रिटिशर्स मुझे फ्रीडम दे दो, ये मेरा अधिकार है और मैं इसको पाके रहूंगा। ये बाद में इन्होंने अपने स्पीचेस में भी काफ़ी बार बोला था कि इंडिपेंडेंस फ्रीडम इज़ माई राइट एंड आई विल हैव इट। और आगे डोभाल साहब ये मेंशन करते हैं कि जिन्ना ने ये बात खुद कही थी कि मैं सिर्फ एक ही लीडर को एक्सेप्ट करता हूं और वो है सुभाष चंद्र बोस। और देखिए यहाँ पे मैं ना एक आपको डेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आप समझ पाएँ कि हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं और किस साल की बात हो रही है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ है ऑफिशियली बताया जाता है, जो दुनिया भर में किताबों में आपको मिलेगा, 18 अगस्त 1945, 48 की एज में नेताजी ताइवान में एक प्लेन क्रैश की वजह से मारे गए थे। नाउ कई थ्योरीज हैं जी कि ये बच गए थे, उसके बाद ये संत घूम रहे थे इंडिया में वगैरह, उन पर मैं कमेंट करूंगा नहीं। बट ये बात तो तय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें दुनिया ने आखिरी बार 18 अगस्त 1945 को देखा। उसके बाद नेताजी किसी स्पीच में, किसी पब्लिक गैदरिंग में कहीं भी नहीं दिखे। और फिर अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो देखो जिन्ना ने पाकिस्तान की जो डिमांड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दी थी 1940 के बाद। आप सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं यहाँ पर लाहौर रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। लाहौर रेजोल्यूशन इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इस रेजोल्यूशन में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर्स को इकट्ठा करके उनको एक आइडिया प्रेजेंट किया कि क्यों ना मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। इस वक्त तक पाकिस्तान नाम किसी के माइंड में आया नहीं था, मगर मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनाई जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट ऑफिशियली यहाँ पे जिन्ना ने रख दिया और रेजोल्यूशन में इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। और उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान की डिमांड और ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ना बहुत सारी जो बुक्स हैं जो हिस्टोरियंस ने लिखी है, उसमें एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि लाहौर रेजोल्यूशन के बाद ना सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी बार जिन्ना से बात करने की कोशिश करी, उनको ये समझाया कि देखिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप देश के पहले पीएम बन जाइए, मगर पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दीजिए, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए डिजास्टर होगा। ये सबको दिख रहा था कि जो जिन्ना करने वाले हैं, इसका जो आप कह लो रिजल्ट है, वो आगे जाकर कई पीढ़ियां भुगतेंगी। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेंशन्ड है इस किताब में, जिन्नास पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ ए स्टेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। और इस किताब में देखिए बताया गया है कि कैसे इनके माइंड में पाकिस्तान का आइडिया आया, किस तरीके से वेरियस लीडर्स ने जिन्ना को समझाने की कोशिश करी। बट आप एक और बात नोटिस करना, कई किताबें लिखी गई हैं जहां पर हिस्टोरियंस ने यह भी कहा है कि जिन्ना का इनिशियली मेन कंसर्न ये था कि ब्रिटिशर्स जब चले जाएंगे उसके बाद पावर कौन संभालेगा, उसके बाद जो केंद्र सरकार होगी वो कैसी शेप की होगी, उसमें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कम तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो सारे डर है जिन्ना के, इन्हें रिजॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सब ने अपनी तरफ से कोशिश करी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी तरफ से ये तक कह दिया कि आपको हम पीएम भी बना देंगे, बस पाकिस्तान की जो डिमांड है ये छोड़ दो। और जिन्ना भी काफ़ी हद तक सुभाष चंद्र बोस की रिस्पेक्ट करते थे एज ए ग्रेट लीडर। मगर अनफॉर्चुनेटली नेताजी की डेथ हो गई 1945 में और फिर 1947 में देश का विभाजन हो गया। तो एक देखिए क्वेश्चन जनरली रेज होता है कि अगर नेताजी होते, नेताजी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती इंडिया की लीडरशिप में, तो शायद इंडिया का पार्टीशन भी ना होता, क्योंकि इन्हें पावर की हंगर नहीं थी। ये एक बार को अपनी पावर को त्यागने को भी तैयार थे। ये रेडी थे कि ठीक है जिन्ना तुम पहले पीएम बन जाओ, बस देश को बांटो मत। अब ये सब बातें जब अजीत डोभाल साहब ने करी, उसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, इन्होंने ये जवाब दिया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि डिड नेताजी चैलेंज गांधी? यस ऑफ कोर्स ही डिड, बिल्कुल चैलेंज किया था। क्या नेताजी लेफ्टिस्ट थे? ये कह रहे हैं कि नेताजी लेफ्टिस्ट थे। आगे कहते हैं क्या नेताजी सेकुलर थे? इन्होंने कहा कि हाँ जी नेताजी सेकुलर थे। अब आगे ये कहते हैं कि अगर नेताजी होते तब तक 1947 तक, तो क्या भारत का विभाजन ना होता? इसके बारे में ये कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पूरा सवाल ही है ना कि नेताजी होते तो विभाजन ना होता, ये एक कॉन्ट्राफैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्ट्राफैक्चुअल क्वेश्चन होता है जब आप एक हिस्टोरिकल बात को लेकर ऐसे कहो कि अगर ये होता तो ये ना हुआ होता। फॉर एग्जांपल अगर हिटलर यूएसएसआर को अटैक ना करता तो शायद नाजी जर्मनी और स्ट्रांग हो जाता। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं
कि ये एक कॉन्ट्रा फैक्चुअल क्वेश्चन है। और फिर आगे इन्होंने एक और बात ऐड कर दी कि जी जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो ये जो पाकिस्तान बचा हुआ है, वेस्ट पाकिस्तान कह लीजिए, इसी की बात होती है। हम ईस्ट पाकिस्तान को भूल जाते हैं जो आज के समय बांग्लादेश है। 1971 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। जब विभाजन हुआ भारत का तो ये जो पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इंडिया से टूटे थे। तो इसके बारे में ये कहते हैं, इनके हिसाब से इन्होंने आरोप ये लगा दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इन्होंने चैंपियन किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, ये बंगाल के पार्टीशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और बाद में इन्होंने एक बुक का मेंशन भी किया जो 2015 में ये बुक रिलीज करी गई है, इसमें ये बात लिखी है। तो देखिए, पार्टीशन हो गया, नुकसान ना सिर्फ इंडिया का, उल्टा मैं कहूँगा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हो चुका है। तो आज के समय अब हम यही कह सकते हैं कि जी इसकी गलती थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान है ये अलग हो गया, ऐसी गलती थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है अलग हो गया, बाद में बांग्लादेश बन गया। बट सैडली इन दी एंड हम यही कह सकते हैं, लॉस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हुआ है। अब प्रॉपरली इसका ब्लेम किस पर जाता है, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे दृष्टिकोण क्या है, आप किस तरीके से हिस्ट्री को देखते हो ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन। मैंने पर्सनली आपको जो भी फैक्ट्स थे हिस्ट्री से रिलेटेड बता दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते, इनकी मृत्यु 1945 में ना हुई होती, तो क्या आप मानते हैं कि तब भी भारत का विभाजन हो ही जाता, या फिर आपका मानना है नहीं, नेताजी एक बार को भारत का जो विभाजन है ये रोक सकते थे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। अगर आपका आंसर बहुत ही न्यूट्रल फैक्चुअल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूं ताकि बाकी लोग भी उसको रीड कर पाएं। नाउ फाइनली वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि जी नेताजी सुभाष। बड़ी कोई इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी और बहुत अच्छी वीडियो थी। क्या कहना चाहूँगी इस वीडियो पर? मुझे पता नहीं मुझे लगता है कि शायद अगर ये होते नेताजी तो शायद तब भी पार्टीशन हो ही जाता। कायदे-आज़म वाज स्ट्रांगली you know had that belief on that मतलब time। जब लाहौर रेजोल्यूशन का हुआ, पास हुआ, तो एक जो हमारी तरफ से जो जिन्ना थे और उनकी जो पूरी टीम थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फर्म थे, बहुत ज़्यादा डटे हुए थे। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ भी होती तो शायद वो पार्टीशन हो ही जाता, पार्टीशन होना ही था। तो अब आई डोंट थिंक सो कि ये चर्चा करके कोई वो है कि अच्छा किसकी वजह से हुआ है, बट अब हो गया और नुकसान तो ऑब्वियसली बहुत हुआ। आई थिंक इन दिस सेंचुरी और ये पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया है। जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग पार्टीशन में यहाँ आ गए, उनका भी बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि सबको ही पता है कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है इकोनॉमिकली। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि इसका सॉल्यूशन ये था कि सेपरेशन ना होती। सेपरेशन तो बनती ही थी क्योंकि रिलीजियस बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद थे और कॉन्फ्लिक्ट्स थे और डिफरेंट तरह की चीज़ें थीं। जैसे मुझे लगता है कि अगर पार्टीशन ना होता तो वो जो दिल दिमाग में वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना लोगों के, मुस्लिम्स और हिंदूज के, और तो मुझे लगता है वो सारे एक ही कंट्री के अंदर, एक ही उसके अंदर इंडिया में ही सब रह रहे होते, तो वहीं होते सब, वहीं दंगा फसाद होता, वहीं खून खराबा होता, वहीं मार धाड़ होती। तो इससे बेहतर है कि दो जो कंट्रीज हैं वो अलग हो गए और अब सुकून है। नहीं, बिल्कुल नुकसान तो है, जैसे कि उन्होंने बोला बांग्लादेश और पाकिस्तान, नुकसान तो है। देखा जाए तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। बट मेरा नहीं ख्याल कि इसका ये सॉल्यूशन था कि इंडिया जो है वो सेपरेट ना होता या इंडिया की सेपरेशन ना होती या डिवाइड ना होता, पार्टीशन ना होता। मेरा नहीं ख्याल ये इसका सॉल्यूशन था, क्योंकि जैसे कायदे आज़म ने अपनी स्पीच वगैरह में कई बार ये बात बताई थी कि भाई जो हमारा जो मुल्क है वो बेस करता है रिलीजन के ऊपर। हमारे यहाँ रिलीजन को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है और उसी के ऊपर हमारा कंट्री बना। अब वो डिबेट अलग है कि कौन फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता। आप लोग बोलेंगे कि तुम लोग आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बट यू से कि हाँ हमारा मुल्क जो है वो रिलीजन पे बना है। दिस इज़ एन अदर डिबेट कि कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बट इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो इसी चीज़ पे रखी गई थी कि हमारी सोचने का नज़रिया, हमारा रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, फेस्टिवल सब कुछ अलग है। तो एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जहाँ पे खुल के इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए और खुल के हम अपनी प्रैक्टिसेस को कर सकें। और वो जो पॉलिटिकल लीडर का नाम उन्होंने दिया, उनके बारे में कहा गया, तो मेरा नहीं ख्याल
इतना ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस होता, क्योंकि अगर एक चीज़ होनी है और जैसे कि हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते कि बड़ी डिटर्मिनेशन थी, बहुत ज़्यादा यकीन था, तो फिर वो चीज़ आई थिंक होती ही होती। बस ये हो सकता था कि 1947 से थोड़ा शायद सा थोड़ा लेट आगे हो बढ़ जाता, जाता, हाँ या लेकिन obviously। फिर मुश्किल इस सेंस में हो जाती है आगे बढ़ने की, क्योंकि जना की भी डेथ हो गई थी उसके बाद फौरन ही बाद जना की भी डेथ 48 हो में गई, ना 48 में। या तो अगर जना की डेथ हो जाती पहले, तो हिस्ट्री की बुक्स के अकॉर्डिंग के शायद पाकिस्तान फिर नहीं होता आज़ाद। ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बट मेन जो एक था ना, एक जो नाम हम सुनते हैं बट वो जो एक जना इरादे खान के पक्के इंसान थे, जो हिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि इरादे के जो पक्के थे, जो अपनी बात पे डटे रहते थे और जो हर चीज को लाइक ब्लंटली ओपन माइंडेड होके करते थे, तो वो जनाई थे। तो फिर मुझे लगता है कि शायद फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी, बट फिर पार्टीशन तो आई थिंक तब भी होती ही, क्योंकि एक चीज होनी थी लेकिन तो हो पता जाती। नहीं वो फिर इस तरह से हो पाता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। और इसके अलावा जो मेरा ख्याल है कि अगर जैसे कि उन्होंने कहा, मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मतलब उन्होंने जिन्ना को ये तक कहा कि आप पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाओ यहीं पर, इफ़ यू वांट अथॉरिटी, और अगर आप चाहते हो तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, बिकॉज दे बट डोंट लीव द वांट ना थॉट कि ना। दे डोंट वांट ना कि अलग हो जाए, सेपरेशन हो जाए। तो जाहिर है जब सेपरेशन हो जाती है तो सब चीजें बढ़ जाती हैं, सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं, वो एक रिसोर्स के दो दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इसलिए दे वांट के, और इस बारे में हम लोग श्योर भी नहीं है कि बाद में क्या वो अपनी बात और का वो रखते ये हैं या एक नहीं। साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जहाँ पर अक्सरियत है किसी चीज़ की, तो हमेशा जो अक्सरियत है वो अक़लियत के ऊपर भारी रहती है, हमेशा मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे भारी रहती है। एग्जैक्टली। और इंडिया में उस टाइम पे अभी भी हिंदुओं की अक्सरियत थी, तो ये भी एक वजह थी कि कायद-ए-आज़म को ये लगा कि भाई इंडिया में मुसलमानों को ये लोग कह भी ले कि हम बराबर से सीट्स दे रहे हैं, बराबर से चीज़ें दे रहे हैं, बराबर से अपॉर्चुनिटीज़ कुछ दे रहे हैं, वक्त तो शायद नहीं दे हो भी पाएगा। देते, कुछ टाइम के लिए दे भी देते, या हो सकता है देते भी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देते या अनफेयर करते, हो सकता है दे देते। बट इंसान को ऑब्वियसली डर होता है, क्योंकि जब एक जगह पे ऐसे लोग हैं तो आप अपने सेफ गार्ड के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो सिर्फ शायद उन्होंने इंडिया की बात नहीं, यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिस जहाँ पे मेजॉरिटी होती है ना, वहाँ पे मेजॉरिटी का पलड़ा ही भारी रहता है यहाँ पर भी, और मेरा ख्याल काफ़ी हर जगहों जगह पे यही होता है। हर जगह पे। सो या वीडियो वाज सो गुड, और काफ़ी अच्छी होती है इनकी वीडियोस, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा, तब तक के अल्लाह लिए हाफिज़।